बहुत लोग मेरे वीडियोस देख के मुझे कमेंट करते हैं, इतना मेकअप करके बैठी है, इतना फाउंडेशन लगा के बैठी है तो चेहरा तो ग्लो करेगा ही ना। नहीं, लेकिन मैं आपको बता दूं, मेरे मोस्ट ऑफ द वीडियोस में मैं अपनी स्किन पर कोई भी मेकअप नहीं लगाती हूं एक्सेप्ट आई लाइनर एंड लिपस्टिक। और जब आप मुझे ऐसे बोलते हो ना कि स्किन पे मेकअप लगा के बैठी है ये वाले, तो मुझे कॉम्प्लीमेंट लगता है। तो मुझे ये नहीं लगता, मुझे गुस्सा नहीं आता आप लोगों पर, मुझे कॉम्प्लीमेंट फील होता है कि मैंने मेकअप नहीं किया लेकिन फिर भी लोगों को लग रहा है कि मैंने मेकअप किया है, तो दैट्स अ कॉम्प्लीमेंट फॉर मी। नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप लोग स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। आज का वीडियो जो है एक रिक्वेस्टेड वीडियो है, क्योंकि पिछले कई दिनों से मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं आप लोगों के स्किन कंसर्न्स को लेकर और आपकी हेल्थ के कंसर्न को लेकर। तो मैंने आपके लिए ये वीडियो डिज़ाइन किया है सो दैट मैं आपको बता सकूं कि मैं इन सब चीज़ों पे कैसे कंट्रोल कर पाती हूँ। ऐसा नहीं है कि मुझे कोई स्किन कंसर्न नहीं था, ऐसा नहीं है कि मुझे कोई हेल्थ इश्यूज़ नहीं थे, लेकिन हाँ अब नहीं है। तो मैं इन सब चीज़ों से कैसे ओवरकम कर पाई हूँ और मैंने इन सब चीज़ों को कैसे ठीक किया है, तो यही चीज़ें मैं आपके साथ आज शेयर करने वाली हूँ। तो मैं कोई योगिक गुरु नहीं हूँ, लेकिन जिस तरीके से मैंने अपने आप को ठीक किया है तो वही सेम चीज़ें मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो में बने रहिए, क्योंकि ये वीडियो आई एम श्योर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट फर्दर डिले, लेट्स गेट इनटू द वीडियो। जैसे ही मैं स्टार्ट करने बैठती हूँ, पीछे 100 रुपये का फिनाइल और 100 रुपये का कपड़े धोने का सर्फ है कुछ ना कुछ बीच में आ जाता है। पहले रुक जाओ, इसे जाने दो, फिर स्टार्ट करती हूँ। अब जो चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ना, ये किस किस कंसर्न पे टारगेट करेगा। आपको एक्ने पिंपल्स की प्रॉब्लम है, या आपका चेहरा बिल्कुल मुरझाया हुआ है, आपके फेस पे ग्लो नहीं है, आपकी स्किन बहुत ज़्यादा डल लगती है, तो ये उस पर टारगेट करेगा। आपको कॉन्स्टिपेशन का अगर पेट में प्रॉब्लम है, ठीक है, तो ये उस पर टारगेट करेगा। नेक्स्ट आपको ये टारगेट करेगा आपके माइंड पे। अगर आपको नींद अच्छे से नहीं आती है और आप बहुत ज़्यादा मतलब सोचते रहते हो, बहुत ज़्यादा लोड ले लेते हो सर पे, और आपको कहीं ना कहीं एंजाइटी इशू हो जाते हैं, डिप्रेशन, कहीं ना कहीं किसी को लाइट डिप्रेशन होता है, किसी को ज़्यादा हार्ड डिप्रेशन होता है, तो ये उस पर टारगेट करेगा। ठीक, तो इन सारी चीज़ों पे आज हम वर्क करने वाले हैं। तो प्लीज़ आप भी मेरे साथ इस तरह से इस पोस्चर में बैठ जाइए। तो सबसे पहले ज़मीन पर आसन बिछा लीजिए और आप भी मेरे साथ शुरू कीजिए। तो हम लोग साथ में करेंगे तो आपको ज़्यादा और अच्छा बेटर फील होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं जब सुबह उठती हूँ, सुबह उठ के सबसे पहले मैं पानी पीती हूँ। तो सबसे पहले जो आपको दिन का पहला काम जो आँख खुलते ही करना है ना, वो करना है सुबह उठ के पानी पीना। पानी पीना किसी भी व्यक्ति को नहीं मिस करना चाहिए। सुबह उठ के पहली आदत अगर डालिए तो वो होती है, पहली गुड हैबिट है सुबह उठकर पानी पीना। ठीक है, पानी पीते पीते आपने क्या करना है, देखिए इस तरह से आपको सबसे पहले इस पोस्चर में बैठ जाना है। ठीक है, इस पोस्चर को कहते हैं मलासन। ठीक है, तो आपको इस पोस्चर में बैठ जाना है और हाथ अपने आगे करने लें। ठीक है, और आपको अपना पानी पीना शुरू कर देना है। मैं ये सब कर चुकी हूँ तो इसलिए मैं अब आपको सिखा रही हूँ। ठीक है, तो जो मैं करती हूँ ना, मैं वही आपको बता रही हूँ। ठीक है, तो मुझे कंपेयर मत करना किसी से प्लीज़। ठीक है, तो मैंने अपने आप को जैसे ठीक किया, मैं वही चीज़ें आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो आपको इस तरीके से बैठ जाना है और सुबह पानी पीते रहना है। इसी पोजीशन में बैठे बैठे आप पानी पीते रहो, उससे बैठे रहो। कम से कम 2 गिलास पानी तो पियो ही पियो। देखो पहले क्या होता था, पहले इंडियन टॉयलेट्स होते थे ना, तो उस टाइम पे लोग फ्रेश होने जाते थे तो लोग ऐसे बैठते थे। इससे क्या होता है, बहुत ही नेचुरल तरीके से आपको मोशन पास हो जाता है, क्योंकि ये जो होता है ना आपकी लेग्स, ये आपके यहाँ पर इंटेस्टाइन पे आपके पेट पे प्रेशर डालती हैं। ठीक है, ये इस तरह से दबाव पड़ता है तो क्या होता है, मोशन बहुत ईजिली पास हो जाता है। तो यही काम अब क्या है कि अब वेस्टर्न कमोड्स हैं, हर जगह वेस्टर्न कमोड्स है, तो वो चीज़ नहीं पॉसिबल हो पाती है। तो अब उसको हम कैसे रिप्लेस करेंगे, हम वेस्टर्न कमोड को तो नहीं रिप्लेस कर सकते, हम मलासन करेंगे। तो मलासन की हेल्प से आपके लिए वही चीज़ पॉसिबल हो सकती है। ठीक है, थोड़ी देर बाद क्या होगा, आपको फील होगा कि आपको प्रेशर बनने लगेगा। जैसे ही आपका प्रेशर बने तो बस समझो आपका काम हो गया। ठीक है ना, तो आप आराम से फ्रेश होके आ सकते हो। बहुत अच्छे तरीके से आपका पेट जो है वो साफ़ हो जाता है। दोस्तों, आप लोगों में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कि क्या करते हैं, वॉशरूम में फ़ोन लेकर बैठ जाते हैं और घंटों तक वहाँ बैठे रहते हैं। कम से कम आधा घंटा तो वो लोग बैठते ही हैं। किसी किसी को मैंने देखा है कि उन्हें कितनी 1-1 घंटा हो जाता है। तो ऐसा तो आपको बिल्कुल भी नहीं करना है कभी। एक तो जब आप फ्रेश होने जाते हैं तब आपको फ़ोन बिल्कुल भी नहीं लेके जाना चाहिए, क्योंकि उस वक्त जो है ना आप अपने शरीर की गंदगी पास आउट करते हो। ठीक, उस टाइम पूरा कॉन्सेंट्रेशन आपका पेट पे
ही होना चाहिए, उस टाइम पूरा कंसंट्रेशन आपके फ़ोन पे रहता है, नेचर से वो चीज़ डिस्टर्ब होती है। तो इसलिए फ़ोन को रखो बाहर और तब जाओ आप वॉशरूम में। आप रोज़ मलासन में बैठ के इस तरह से पानी पियोगे तो बहुत ईजीली आपका पेट साफ़ हो जाएगा, क्योंकि ये एक मेन वजह है जिससे आपके स्किन पे बहुत सारी आपको प्रॉब्लम्स देखने को मिल जाती है, झाइयाँ शाइयाँ, पिंपल्स, एक्ने वगैरह, ये सारी प्रॉब्लम्स का शिकार हो जाते हो आप। ठीक है, तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें मैं आपको ऐड ऑन करा रही हूँ ना आपकी लाइफ में, ये आपकी लाइफ में बहुत बड़ा ड्रास्टिकली चेंज लेकर आएंगे। सो दिस इज़ माई फर्स्ट स्टेप विच आई डू इन माई डेली रूटीन। अब फ्रेश होने के बाद जब आप इस तरह से अपना योगा करने बैठेंगे, योगा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ में। ठीक है, कहते हैं कि एक जन्म आपको मिलता है आपकी माँ के पेट से और दूसरा जन्म आपको मिलता है योगा करने से। ठीक है, तो योगा हमारी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा अहम रोल प्ले करता है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो लोग अभी तक योगा नहीं करते थे तो प्लीज़ आज से योगा करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि योगा करने से आपके ऑर्गन्स जो है ना, बॉडी के ऑर्गन्स स्ट्रांग होते हैं। ठीक है, अगर आपके ऑर्गन्स स्ट्रांग होंगे ना तो आपको कोई भी बीमारी टच नहीं कर पाएगी। तो इसलिए हमारे ऑर्गन्स को स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़रूरी है। देखो, जिम करने से क्या होता है, आपके मसल स्ट्रॉन्ग होते हैं, राइट, लेकिन योगा करने से आपके ऑर्गन स्ट्रॉन्ग होते हैं। इसलिए मैं बिलीव करती हूँ योगा प्रैक्टिस करने में। सबसे पहले अपना पॉस्चर चेंज करेंगे। पहले ये टांग आपको इधर रखनी है, ये टांग इधर रखनी है। ठीक है, जिन लोगों को इस तरीके से नहीं रख पा रहे हैं, क्योंकि बॉडी अगर आपकी फ्लेक्सिबल नहीं है तो आप ये नहीं कर पा रहे होंगे, तो नॉर्मल आप चौकड़ी मार के बैठ जाओ, नॉर्मल आल्टी पाल्टी मारते हैं ना, ऐसे बैठ जाओ। वैसे आप प्रैक्टिस करोगे ना तो ये आराम से फ्लेक्सिबिलिटी आपके अंदर भी आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से रखना है। पहला वाला जो हमारा आसन है वो है भस्त्रिका आसन। जो हमने इससे पहले किया वो था हमारा अपने बॉडी को गंदगी बाहर निकालने के लिए, टॉक्सिन्स बाहर निकालने के लिए किया था। ठीक है, अब हम करेंगे पहला आसन जो है भस्त्रिका आसन, जिसमें आपको क्या करना है कि आपको लंबी सांस लेनी है और फिर आपको छोड़नी है। लंबी सांस लेनी है, फिर उसी स्पीड में आपको छोड़नी है। ठीक है, नाक से, मुंह से नहीं लेना है। ठीक है, पहले जब आप स्टार्ट करोगे तो एकदम से छोटा छोटा सांस निकलेगा, उसके बाद फिर लंबा लंबा होता चला जाएगा। ठीक है, तो जैसे जैसे आप करते जाओगे अपने बैक पोर्शन को सीधे करना है, बिल्कुल स्ट्रेट। ठीक है, और चेहरा ना बिगाड़े। बहुत लोग चेहरा बिगाड़ के ऐसे करते हैं तो चेहरा नहीं बिगाड़ना। ठीक है ना, बिल्कुल नॉर्मल फेस रखने की कोशिश कीजिए। इस तरह से लंबी लंबी सांस भरने से क्या होता है, हमारी बॉडी में ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन इनटेक करते हैं हम। अब कितना ऑक्सीजन हम इनटेक करते हैं कि जब हम नॉर्मल स्पीड में करते हैं ना, जैसे हमने अभी किया, तो उसमें हम 500 ml ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं अपनी बॉडी में। धीरे धीरे वो पूरे बॉडी में फैलती जाती है वो पूरी ऑक्सीजन, आपके इंटेस्टाइन से लेके, आपके पैनक्रियास से लेके, आपके माइंड तक, की बॉडी के सेल से होते हुए पूरे वो सारी ऑक्सीजन आपके बॉडी में स्प्रेड होती जाती है। और अगर आप स्पीड में करते हो ना, कोई लोग तो और भी ज़्यादा स्पीड में करते हैं। ठीक है, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा स्पीड में नहीं करती हूँ, तो मैं एक नॉर्मल स्पीड या ज़्यादा से ज़्यादा ये वाली जो स्पीड मैंने आपको बताई बस इसमें करती हूँ। जिनको हाई बीपी की प्रॉब्लम है तो वो आराम से कर सकते हैं, जिनको हाई बीपी की प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, तो वो लोग थोड़ा सा स्पीड में भी कर सकते हैं। ठीक है, या फिर आप एक कांस्टेंट स्पीड रखिए तो वो भी ठीक है। कितनी देर करना है, कम से कम आपको 1 मिनट से लेके 5 मिनट तक करना है। 5 मिनट आपके लिए सफिशिएंट है। अगर आप बिगिनर हैं तो आप 1 से 2 मिनट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे जैसे आपको प्रैक्टिस हो जाए तो आप इसको 5 मिनट तक कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप रिलैक्स करेंगे। जब आप ये भस्त्रिका आसन करोगे और करने के बाद जब आप रिलैक्स करोगे ना, तो आपको फील होगा कि आपके अंदर ऑक्सीजन का इनटेक हुआ है, आपको बहुत लाइट फील होगा। अभी जैसे मैं रिलैक्स कर रही हूँ ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा हल्का महसूस हो रहा है, बहुत ज़्यादा लाइट फील हो रहा है। एंड माई नेक्स्ट आसना इज़ गोना बी कपालभाति। कपालभाति बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी आसन है। कपालभाति बहुत ही ज़्यादा लाभकारी आसन होता है हम सभी लोगों के लिए, तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा कपालभाति करें। कपालभाति से बहुत सारे बीमारियाँ ठीक हो जाती है। कपालभाति से आपको कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि कपालभाति क्या होता है, आपके इंटेस्टाइन पे, लीवर पर, आपके किडनी पर, यहाँ पर जितने भी आपके ऑर्गन्स होते हैं ना, आपके सब ऑर्गन्स पे काम करता है कपालभाति। तो इसलिए कपालभाति करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा। और मेरा फेवरेट आसन है कपालभाति आसन। तो कपालभाति करने के लिए सबसे पहले लंबा सांस लेंगे, फिर हम उसको छोड़ देंगे नाक से। ठीक है, उसके बाद आपको पेट अंदर खींचना है और सांस बाहर छोड़ना है। ठीक है, अगर आप पहली बार कर रहे हैं तो आप इस तरीके से नॉर्मल स्पीड में कर सकते हैं, और अगर आप यूज्ड टू हैं इसके तो आप जल्दी भी कर सकते हैं। धीरे धीरे जब आपको प्रैक्टिस होने लगेगी ना, तो आप इसको जल्दी भी कर सकते हैं। ठीक है, और लेकिन अगर आप बिगिनर हैं, अगर आप नया शुरुआत कर रहे हैं, तो आप नॉर्मल स्पीड में भी कर सकते हैं इसको। ये जो आपका पेट है ना, ये आपका अंदर जाएगा। ठीक है,
और आपको सांस नाक से बाहर छोड़ना है। आपको कैसे पता चलेगा कि ये काम कर रहा है? आपका पेट जो है वो दुखने लगेगा, ठीक है, आपके पेट के मसल्स दुखने लगेंगे। जब आपका पेट दुखने लगे ना तो आप समझ जाना कि आपके पेट के अंदर की मशीनें जो है वो काम कर रही हैं, ठीक है, कपालभाति काम कर रहा है, ठीक है। तो आपको रोकना नहीं है, आपने क्या करना है, बस 1 मिनट के लिए रुक जाना है और उसके बाद आपको फिर से कपालभाति शुरू कर देना है, ठीक है। इस तरीके से आपको जैसे 5 मिनट पहले शुरुआत में 5 मिनट करो, फिर उसके बाद 10 मिनट पे लेके आओ, फिर 15 मिनट पे लेके आओ। इस तरीके से आपको अपने ड्यूरेशन बढ़ाती जाना है। चेहरे पे बिल्कुल जोर नहीं देना, चेहरे को बिल्कुल आराम से रखना है, बिल्कुल रिलैक्स छोड़ देना है अपने फेस के मसल्स को, क्योंकि बहुत लोग ऐसे करते हैं, तो ऐसे नहीं करना है, चेहरे को बिल्कुल रिलैक्स छोड़ देना है, ठीक है। बहुत इंजॉय करके आपको आसन करने हैं। कपालभाति आसन जो होता है ना, आपके इंटेस्टाइन को क्लीन करता है, आपके लीवर को स्ट्रॉन्ग करता है, आपकी किडनीज को स्ट्रॉन्ग करता है। जो लोग रेगुलर कपालभाति करते हैं ना, उनको कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम कतई नहीं हो सकता। कभी भी आपको कब्ज की, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम कभी भी नहीं होगी, है ना। और कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा तो आपके चेहरा हमेशा शाइन करेगा, हमेशा ग्लो करेगा, कभी भी आपकी स्किन मुरझाई हुई नहीं लगेगी। एक इंटरनल नेचुरल ग्लो आपकी स्किन पे आपको दिखेगा। अगर आप कुछ भी मेकअप नहीं करते हो ना, तो भी आपकी स्किन जो है, आपकी स्किन ग्लो करेगी। मैं अपने स्किन पर, ये जो मेरा स्किन है ना, स्किन पर मैं मोस्ट ऑफ द मेरे वीडियोस में मैं कभी भी फाउंडेशन या कोई बीबी क्रीम या फिर कोई कॉम्पैक्ट पाउडर नहीं यूज़ करती हूँ कि मैंने मेकअप नहीं किया, लेकिन फिर भी लोगों को लग रहा है कि मैंने मेकअप किया है, तो दैट्स अ कॉम्प्लीमेंट फॉर मी। अगर आप भी कपालभाति करोगे ना, तो इसी तरीके से आपकी भी स्किन इंटरनली ग्लो करेगी, आपको नेचुरल ग्लो मिलेगा, नेचुरल आपकी स्किन शाइन करेगी। स्किन का बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि स्किन वाइटनिंग क्रीम बता दो, स्किन वाइटनिंग फेस वॉश बता दो। देखो, स्किन वाइटनिंग जो होता है ना, वो मैटर नहीं करता है, आपकी स्किन क्लियर होना मैटर करता है। मेरा स्किन जो है वो मीडियम कॉम्प्लेक्शन है, ठीक है, लेकिन मेरी स्किन क्लियर है बाय गॉड ग्रेस। आपका स्किन कोई भी हो, बस आपका स्किन साफ होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए और हेल्दी होना चाहिए। तो इसलिए जो लोग अपने कॉम्प्लेक्शन को लेके बहुत ज़्यादा कंसर्न होते हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन ले लेते हैं, तो कॉम्प्लेक्शन पे ध्यान मत दो। आप ध्यान दो कि आपकी स्किन क्लियर हो और हेल्दी हो, ठीक है ना, मुरझाई हुई ना लगे। अब आप जितने भी महंगे महंगे प्रोडक्ट्स यूज़ कर लो, जब तक आप अंदर से साफ़ नहीं हो, जब तक आप अंदर से हेल्दी नहीं हो ना, तब तक आपके ये महंगे महंगे प्रोडक्ट्स कुछ भी काम नहीं करेंगे। फिर आप बोलोगे कि कोई भी काम नहीं किया, ये कैसा प्रोडक्ट बता दिया, हमारे पैसे वेस्ट चले गए। तो इसलिए अगर इंटरनली आप स्ट्रांग हो, अगर इंटरनली आप हेल्दी हो, ठीक है, आपका पेट साफ रहता है। इतने भी फेस में हमारे प्रॉब्लम्स होती हैं ना, वो सारे हमारे पेट की प्रॉब्लम की वजह से ही होती हैं। अगर आपका पेट, आपका लीवर, आपका इंटेस्टाइन, आपको कब्ज नहीं है, आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं है, तो अगर आपको ये सब नहीं है ना, तो आपका चेहरा अंदर से नेचुरली क्लीन होने लगेगा, आपकी स्किन नेचुरली क्लीन होने लगेगी, आपके डार्क स्पॉट्स हट जाएंगे। इसलिए मैं योगा प्रैक्टिस को ज़्यादा प्रमोट करती हूँ। नेक्स्ट मैं आसन कर रही हूँ अनुलोम विलोम। अब अनुलोम विलोम देखिए, बहुत ज़्यादा लोग ना मैंने गलत करते हुए भी देखे हैं। वो क्या करते हैं, देखिए पहले मैं आपको करेक्ट वे बताती हूँ अनुलोम विलोम आसन करने का, ठीक है, क्योंकि सही आसन करना ही लाभदायक होता है। गलत आसन करोगे तो मशीनें अंदर उल्टी पुल्टी हो जाएंगी आपकी, ठीक है ना। तो सही आसन कैसे करना है, राइट नॉस्ट्रिल को आपको दबाना है यहाँ से, ठीक है, और लेफ्ट से हम सांस लेंगे और यहीं से छोड़ेंगे। देन हमें लेफ्ट दबाना है और राइट से सांस लेंगे, यहीं से छोड़ेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको पकड़ना है। आप ऐसे भी कर सकते हो या आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। अब बहुत सारे लोगों को मैंने क्या गलती करते देखा है, वो क्या करेंगे, मतलब इससे छोड़ेंगे, इससे लेंगे, इससे छोड़ेंगे, इससे लेंगे, इससे छोड़ेंगे, इससे लेंगे। मतलब क्या यार, कई लोगों को मैंने ऐसे भी करते हुए देखा है पार्क में। आपने भी देखा होगा ज़रूर। मैं बहुत, मतलब इतना गलत आसन करते हैं वो लोग, इतना गलत, फिर वहीं के वहीं रहते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उनको। फिर कहते हैं कि इतने दिन से हम लोग योगा कर रहे हैं, हमें तो कोई फ़र्क पड़ नहीं रहा, क्योंकि आप गलत आसन कर रहे हो, ठीक है ना। एक तो ये गलत तरीका है, दूसरा ये भी गलत तरीका है जो कि एक सांस से लेते हैं, दूसरे सांस से छोड़ देते हैं। जैसे बहुत लोग ऐसे करते हैं, ठीक है, इधर से लिया
और इधर छोड़ा, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, ये गलत तरीका है, बिल्कुल गलत तरीका है, ठीक है। अब अनुलोम विलोम करने से होता क्या है, अनुलोम विलोम क्या करता है कि आपका ये जो राइट और लेफ्ट जो दिमाग है ना, ये आपका एक्टिव करता है फेशियल एक्सप्रेशन। जिन लोगों को डिप्रेशन की प्रॉब्लम होती है, जो घंटों घंटों तक बहुत ही ज़्यादा मतलब डिप्रेस हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन फील करते हैं, है ना, और जिस वजह से उनको नींद नहीं आती है, और क्या होता है कि बहुत लोगों की जो मेमोरी होती है मेमोरी बहुत ज़्यादा कमज़ोर होती है, तो मेमोरी को शार्प करता है, क्योंकि अगर आपके ये लेफ़्ट और राइट जो दिमाग है वो आपका जब एक्टिव हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली आपके दिमाग से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होंगी ना वो भी ठीक हो जाएंगी, है कि नहीं। तो आपका जो दिमाग है ना वो हेल्दी होना बहुत ज़रूरी है, वो एक्टिव होना बहुत ज़रूरी है। तो उसको एक्टिव करने के लिए, उसको हेल्दी रखने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए आपके दिमाग को हम अनुलोम विलोम करते हैं। और आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, किसी चीज़ में मन नहीं लगता है, क्योंकि देखो ये सारी चीज़ें ना दिमाग से रिलेटेड होती हैं, बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है, बहुत ही ज़्यादा ये बिल्कुल ट्राइड एंड टेस्टेड है। मैं करती हूँ इसलिए मुझे पता है कि इसका रिजल्ट मुझे क्या मिलता है, तो इसलिए मैं ये सब चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आप भी रेगुलर मेरी तरह अनुलोम विलोम करोगे ना, अगर आपका किसी चीज़ में मन नहीं लगता है, आपको कुछ भी अच्छा फील नहीं होता है, बहुत बार ऐसा होता है कि हमारा मन नहीं लग रहा होता किसी में, हमें अच्छा फील नहीं हो रहा होता है, तो अनुलोम विलोम की हेल्प से ये आपके मन को अच्छा करता है, ये आपको अच्छा सोचने पर मजबूर करता है, ये आपके मन को अच्छा फील कराता है, आपका चीज़ों में मन लगने लगेगा और आपको डिफरेंट चीज़ें करने को मन करेगा, आपका बहुत कुछ अच्छा करने को मन करेगा, आपका काम में मन लगेगा, जो भी काम आप करते हो, आप जॉब करते हो, आप बिजनेस करते हो और आपको अंदर से मोटिवेशन नहीं मिल रहा है, तो आपको दूसरे की मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपका मन अगर अच्छा तो सब कुछ अच्छा, मन अच्छा तो कटौती में गंगा, ऐसे ही कुछ बोलते हैं। तो जब कभी भी जो लोग नहीं करते हैं और जब कभी भी आपको ऐसा फील हो तो आप अनुलोम विलोम करना चालू कर दोगे ना, तो आपका माइंड बिल्कुल हल्का हो जाएगा, आपको बहुत अच्छा यहाँ पे रिलैक्स मिलेगा, बहुत अच्छा फील होगा आपको। योगासन करने से सच में बहुत अच्छा, इंटरनली हमें बहुत अच्छा फील होता है। आजकल की नेगेटिव दुनिया में ना अच्छा फील होना ही बहुत बड़ी बात है, तो अच्छा फील करने के लिए ना ये हमारे ऋषि मुनियों ने ये बहुत ही अच्छी चीज़ हमारे लिए बनाई है, योगा। तो योगा की हेल्प से हम बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अनुलोम विलोम करने से आपको नींद भी बहुत अच्छी आती है। देखो अगर आपका दिमाग शांत रहेगा, आप बहुत अच्छा फील करोगे ना, आपको लाइट फील होगा दिमाग से, तो आपको नींद भी बहुत अच्छी आएगी। आई एम श्योर कि आप समझ गए होंगे कि अनुलोम विलोम करने के कितने ज़्यादा फायदे हैं। नेक्स्ट हम करेंगे भ्रामरी आसन। भ्रामरी आसन करने से क्या होता है कि अगर आपको दिमाग की कोई प्रॉब्लम है, दिमाग की अगर आपको कोई भी मस्तिष्क की अगर आपको प्रॉब्लम है, बीमारी है, ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फील होता है या फिर आपको बहुत ज़्यादा टेंशन रहती है, दिमाग आपका फटा रहता है, भ्रामरी आसन आपको हेल्प करता है आपके स्ट्रेस में। अगर आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहता है, बहुत लोग ऐसे हैं जिनको हर वक्त स्ट्रेस बना रहता है, तो ऐसे कंडीशन में भ्रामरी आसन आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, ठीक है ना। तो भ्रामरी आसन के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले अपने यहाँ पर माथे पर ये फिंगर 3 उंगलियों को हम आँखों के ऊपर रखेंगे, बाकी 2 उंगलियां हम अपने माथे पर या आईब्रोज़ के ऊपर रखेंगे, और ये जो अंगूठा है, अंगूठे को हम यहाँ पर इससे कान हम अपने बंद कर देंगे पूरे तरीके से, ठीक है, जिससे आपको सिर्फ अपनी ही आवाज़ सुनाई देगी। जब आपके कान बंद होंगे तो आपको अपनी ही आवाज़ सुनाई देगी और कोई आवाज़ नहीं सुनाई देगी, ठीक है। आपको यहाँ रखना है, आपको लंबा श्वास भरना है, ठीक है। फिर आपको ऐसे करना है, देखो, फिर दोबारा से लंबा सांस भरना है, बहुत अच्छा मन लगेगा। देखो आपको बिल्कुल एकदम कंसंट्रेशन फील होगा आपको आपके दिमाग में, और बहुत ही हल्का महसूस होगा। आप करके देखो, लंबा सांस भरो, उसके बाद जैसे ही आप रिलैक्स करोगे आपको बहुत हल्का महसूस होगा, बहुत ही लाइट फील होगा आपको। और ये प्रैक्टिस आपको रोज़ करनी है। ऐसा करने से आपको बहुत ही अच्छा महसूस होगा, बहुत ही लाइट फील होगा, आपका सारा स्ट्रेस रिलीज़ हो जाएगा, जितनी भी टेंशन आप ले रहे हैं वो सारी रिलीज़ हो जाएंगी, सारा स्ट्रेस
चला जाएगा। बहुत ही अच्छा महसूस होता है। इसको भी आप कितनी देर कर सकते हो, इसको आप जितना आपसे हो सके आप उतना देर कर सकते हो इसको, ठीक है ना। और जब आप आंखें खोलोगे ना, आंखें खोल के ऐसा लगेगा जैसे मतलब कुछ क्लियर हो गया हो। मतलब जो मुझे फील होता है मैं वो बता रही हूँ। ऐसा लगता है जब मैं आंखें खोलती हूँ, जब इस आसन को करने के बाद, और उसके बाद ना आंखें खोलते ही ऐसा लगता है जैसे सब कुछ क्लियर दिखाई दे रहा है, सब कुछ साफ सुथरा, बहुत ही हल्का, बहुत ही लाइट फील होता है सच में। तो चलिए अब मैं करती हूँ मेरा लास्ट आसन जो मैं रेगुलर करती हूँ। तो सबसे पहले मैं अपने दोनों पंजों को इस तरीके से मिला लेती हूँ, ठीक है। दोनों पंजों को इस तरीके से मिला के, ठीक है, और अपने ये हाथों को इंटरलॉक करके इस तरीके से, ठीक है, और मैं बटरफ्लाई करती हूँ। अब बटरफ्लाई करने के लिए क्या करना है कि कुछ लोग क्या करते हैं कि ऊपर ऐसे करते हैं। ऊपर नहीं करना है, ठीक है। इस तरह से ज़मीन पर टच होना चाहिए। इससे क्या होएगा कि फ्लेक्सिबिलिटी आती है। फ्लेक्सिबल होना बहुत ज़रूरी है आपकी बॉडी को, है ना। तो इससे फ्लेक्सिबिलिटी आती है। आप विश्वास नहीं करोगे कि मैंने ना, मुझे यूटीआई हो गया था। एक्चुअली मेरा ट्रैवल का काम है ज़्यादा, तो मैं ट्रैवलिंग करती रहती हूँ, फ्रीक्वेंटली बेसिस पे ट्रैवलिंग करती हूँ। तो मुझे डिफरेंट जगह वॉशरूम भी यूज़ करना पड़ता है। तो क्या हुआ कि मुझे एक जगह हो गया इन्फेक्शन, यूटीआई इन्फेक्शन होता है आपके, है ना। तो यूटीआई इन्फेक्शन में क्या होता है कि आपको बार बार मतलब अगर आपको इन्फेक्शन ये कभी हुआ होगा, भगवान ना करे ना हो कभी आपको, तो जिन लोगों को भी हुआ होगा तो उन लोगों को पता होगा यूटीआई इन्फेक्शन कैसा होता है। उसमें आपको बार बार ऐसा फील होता है कि आपको यूरिन आ रहा है, लेकिन आपको वो आएगा नहीं, ठीक है, और आपसे कंट्रोल भी नहीं होगा। तो ये कुछ ऐसा इन्फेक्शन होता है, और इस चक्कर में आप कभी बाहर भी नहीं जा सकते, क्योंकि आपको हर वक्त ऐसा लगेगा कि यूरिन आ रहा है, लेकिन वो नहीं आएगा, है ना। और आपको बहुत तेज़ दर्द भी होगा। तो ये होता है यूटीआई इन्फेक्शन, ठीक है। तो बहुत लोग इसकी दवाइयाँ खाते हैं, मेडिसिन लेते हैं, लेकिन मैं सच बताऊं, मैंने इस बटरफ्लाई एक्सरसाइज से मैंने अपना यूटीआई इन्फेक्शन ठीक किया था। आपको शायद बिलीव ना हो इस बात पे, लेकिन मैं सच बता रही हूँ, मेरे को 2 बार यूटीआई इन्फेक्शन हो चुका है। तो इसलिए इस इन्फेक्शन को मैं इसी तरह से ठीक करती हूँ। मुझे 2 बार हुआ है, मैंने 2 बार अपना बिना मेडिसिन के मैंने इसी बटरफ्लाई एक्सरसाइज से अपना यूटीआई इन्फेक्शन को ठीक किया है। तो आप समझ सकते हो कि इसका कितना बेनिफिट मिलता है। तो सच में इससे इन्फेक्शन बहुत जल्दी ठीक हो गया था मेरा। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं एक्चुअली दवाई की बहुत डरपोक हूँ, मैं दवाइयों से बहुत डरती हूँ, दवाइयाँ खाने से बहुत डरती हूँ। तो मैं बिल्कुल भी मतलब मैं इसी कोशिश में लगी रहती हूँ कि मैं ऐसा क्या करूँ कि मुझे दवाइयाँ ना खानी पड़े। देखिए दवाइयाँ कहीं ना कहीं अगर हमें ठीक करती तो कहीं ना कहीं वो हमारे हेल्थ के लिए देखिए अच्छी तो होती नहीं है ना, लेकिन मजबूरन हमें अपने आप को ठीक करने के लिए दवाइयों का सेवन करना पड़ता है। तो इसलिए मैं यही कोशिश करती हूँ मुझे दवाइयाँ ना खानी पड़े, इसलिए मैं योगा प्रैक्टिस में बिलीव करती हूँ, और योगा प्रैक्टिस उस चीज़ में मुझे बहुत हेल्प करती है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपको, अगर आप रेगुलर योगा करते हो तो आपको कभी भी दवाइयों का सेवन नहीं करना पड़ेगा। तो अगर आप योगा करोगे तो योगा करने से आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो रहेगी हमेशा। अगर आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है तो आपको कोई बीमारी भी नहीं लग सकती है, ठीक है ना। तो जो लोग यंग एज में हैं, टीनेजर्स हैं, तो बच्चों आप लोग अभी से ही आप योगा वगैरह शुरू कर दो, ठीक है ना। अगर आप हेल्दी रहोगे, अगर आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग रहेगी ना, तो आपको कोई भी बीमारियां नहीं लगेंगी। और जो लोग ऑलरेडी बीमार अभी चल रहे हैं किसी न किसी वजह से, तो वो लोग भी योगा कर सकते हैं, ठीक है ना। योगा करने से आपकी बीमारियां बहुत जल्दी ठीक होने लगेंगी, ठीक है ना। आप दवाइयाँ भी खा रहे होंगे, तो अगर आप उसके साथ साथ दवाइयों के साथ साथ अगर आप योगा प्रैक्टिस भी करेंगे ना, तो योगा प्रैक्टिस करने से आप जल्दी ठीक होने लगेंगे, जल्दी रिकवर करने लगेंगे। इसीलिए योगा बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। तो देखा आपने, ये तरीका होता है बटरफ्लाई आसन करने का। और बटरफ्लाई आसन मैं करती हूँ, अपने रेगुलर लाइफ में करती हूँ। अगर ऐसा नहीं है कि जब मुझे यूटीआई हुआ था तो मैं तभी करती हूँ, मैं इसे रेगुलर करती हूँ। और मेरे योगा रूटीन में और भी आसनास हैं जो मैं करती हूँ, तो वो मैं किसी और वीडियो में आपसे शेयर करूँगी, क्योंकि बहुत मज़ा आता है मुझे योगा करने में, बहुत ज़्यादा अच्छा फील होता है मुझे योगा करने के बाद। अब हमारे सारे आसन हो चुके हैं, तो आपको उठना कैसे है, आपको अपने दोनों हाथों को ऊपर करके इस तरह से अपनी हथेलियों को रगड़ना है, ठीक है। आपके जो पाम्स हैं वो बिल्कुल वार्म हो जाएंगे, बिल्कुल गर्म हो जाएंगी, ठीक है, आपकी हथेलियाँ। और उसके बाद हथेलियों को, गर्म हथेलियों को अपने इस तरह से फेस पे लगाना है, ठीक है, इस तरह से लगाना है, ठीक है। बस ये था आपका लास्ट आसन।
इसके अलावा मेरे कुछ और भी आसनास हैं जो मैं करती हूँ अपनी रेगुलर लाइफ में, तो वो भी मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। अगर आप वो भी जानना चाहते हो कि मैं और कौन से आसनास करती हूँ तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, तो मैं ज़रूर उस पर भी एक वीडियो बनाऊँगी जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होगी। एंड आई होप कि ये वीडियो भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होगी। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर करें ताकि और भी लोगों को इसका बेनिफिट मिल सके। ठीक है, तो चलिए मिलती हूँ आपसे एक और नए यूज़फुल वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्ते।